वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद जो है भगवान का नाम है। बोले आनंद क्या है? ये आनंद भगवान स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण ही आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद। इसीलिए कहा कि नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो नहीं कहते, नंद घर कन्हैया भयो नहीं कहते। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। तो आनंद भगवान का नाम है। बोलिए ऐसे सच्चिदानंद भगवान की। और भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। मेरे कृष्ण जो है, बाल कृष्ण जो है, ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। करधनी उनके कमर में बांधी हुई है और थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। एकदा क्रीडमानस्ते रामाधा गोपादाकः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। एक दिन कृष्ण जो है, छोटे से कृष्ण कन्हैया और बलराम ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। और खेल खेल में ब्रज की मिट्टी खा ली, रज खा ली भगवान ने। और जब मिट्टी खाने लगे तो बलराम जी ने कहा, अरे कन्हुआ, मिट्टी खा रहा है क्या? तो मिट्टी खा रहा है, रुक अभी मैया के पास जाकर तेरी शिकायत लगाता हूं। मैया से कहूंगा कान्हू ने मिट्टी खाई। और ऐसा कहकर श्याम सुंदर को पकड़कर बलभद्र जी जो है यशोमती मैया के पास ले गए। और मैया को देखकर प्रभु की जो पद्माक्ष है उनमें आंसू आ गए। कमल के समान जो आंखें हैं। और तो मैया ने पूछा, अरे कान्हू बता तूने मिट्टी खाई? तो कृष्ण बोले, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख ले। अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो तुझे मेरे मुंह में मिट्टी दिखाई देगी। और ऐसा कहकर जैसे कन्हैया ने अपना मुंह खोला, कन्हैया के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरे नक्षत्र, 27 नक्षत्र, नवग्रह, पूरा ब्रह्मांड, जो पूरी गैलेक्सी जिसको हम कहते हैं आज, ऐसा ब्रह्मांड के दिव्य दर्शन हुए यशोमती मैया को हुए। विराट दर्शन हो गए। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। और उसे देखकर यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब कुछ देर के बाद यशोदा मैया को होश आया तो ये सारी लीला जो है भगवान की भूल गई और कान्हा को अंदर ले गई। ये मैया को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्मांड के दर्शन कराए, इस बहाने जो है ब्रह्म ज्ञान दिया कि ये माता, मैं तेरे पुत्र के रूप में आया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अजन्मा अखिल ब्रह्मांड का नायक भी हूं। मैं वो परम परमात्मा, परम योगेश्वर भी हूं, लेकिन माँ की महिमा तो अपरंपार है। माँ तो यही समझ रही है कि ये मेरा नन्हा सा बालक है, छोटा सा बालक है। और इस प्रकार भगवान की लीलाएं चलती हैं। और एक दिन यशोदा मैया जो है सुबह सुबह उठी है, दही को मथ रही हैं। और दही को मथते मथते भगवान कृष्ण की नींद खुल गई, कन्हैया की नींद खुल गई। और वो शैया से उठकर जो आए और माता की मथनी पकड़कर बोले, अरे मैया, आज मुझे अपना दूध पिला दो, भरपेट मुझे दूध पिला दो। मुझे बहुत दूध पीने की बड़ी इच्छा हो रही है, प्रतीक्षा हो रही है। ताम स्तन्य काम साध्य मतनन्ति जननीं हरिं गृहीत्वा तदीमन्थानं न्यवेध प्रतिं वाहनम्। और यशोदा जी ने अपने कन्हुआ को, अपने छोटे से कन्हाई को सामने देखकर प्रेम से गोद में उठाया और उनके मुख को चूमकर उन्हें पयोधर का पान कराने लगी, दुग्ध पान कराने लगी। और अब इधर यशोदा जी मुदित होकर, प्रसन्न होकर जो है शाम को दूध का पान करवा रही हैं। और उधर दूध जो है चूल्हे पर रखा हुआ वो उफन रहा है।
अब एक ओर तो पूत गोद में जो दूध पी रहा है और दूसरी तरफ दूध जो उफन रहा है। यशोदा जी ने तुरंत कृष्ण को छोड़कर चूल्हे वाले दूध की तरफ चली गई। भागी लगन पत्र भागी कि दूध कहीं उफन न जाए चूल्हे पर से। और इधर कृष्ण जो है मैया के दूध पीकर तृप्त नहीं हुए थे। कहा था कि मुझे भरपेट दूध पिलाना, और वो तृप्त नहीं हुए थे। भगवान को क्रोध आ गया और बड़ा क्रोध आया और वहीं पर एक पत्थर पड़ा था। वो पत्थर उठाया और वहां सामने जो भांड पड़ा था उसमें मक्खन रखा था वो फोड़ डाला। गुस्से में वो भांड फोड़ डाला भगवान का, और उसके फोड़ते ही थोड़ा सा माखन निकाला। उस माखन को खाने लगे प्रभु। अब जब यशोदा जी ने देखा वहां कि भांड फूटा हुआ है तो पहले हंसी, फिर कहना को पकड़ने लगी। कहना आगे आगे भागे और माखन चोर बोलती हुई माँ यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही है। और कन्हैया जो है आगे आगे भाग रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान जो है कन्हैया के रूप में माँ के आगे आगे भाग रहे हैं। और जब कन्हैया पकड़ में आ गए एक बार तो माँ ने सोचा कि ये बहुत शरारत कर रहा है, ये काम नहीं करने देगा। और एक रस्सी ली और रस्सी से कन्हैया को बांधना शुरू कर दिया। अब रस्सी से लपेटा मारा, जंजीर से उस रस्सी का लपेटा मारा कमर में, तो रस्सी 2 उंगल छोटी हो गई। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। रस्सी का जो लपेटा मारा 2 उंगल छोटी हो गई। एक और रस्सी लेकर आई, वो रस्सी बांधी और जब पूरा लपेटा मारा तो फिर 2 उंगल छोटी। और इस प्रकार घर पे पड़ी हुई रस्सियां लाती गई यशोदा मैया, और एक उखल के साथ उसे बांध दिया भगवान को। लेकिन हर बार 2 से 4 उंगल जो छोटी पड़ जाए रस्सी। अब जब भगवान ने देखा कि मैया बड़ी थक गई है, पसीना देखा माथे पर पसीना है मैया के, बहुत थक गई, तो भगवान ने सोचा कि अब माँ को इतना कष्ट देना ठीक नहीं है। और भगवान जो है बंधन में बंध गए, अपनी माँ के बंधन में बंध गए। बोलिए कृष्ण बलदेव महाराज की। पूरा नारद पाशेन वृक्षतो प्रापितो मदा नलकूब्रमणि विभो विलिख्यातो श्रियान्वितः। और एक उखल से जो है भगवान को कन्हैया को माँ ने बांध दिया था, और माँ अपने काम में लग गई। तो उसी वक्त जो है प्रभु ने क्या देखा, कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव जिन्हें श्राप मिला है यमल अर्जुन बनने का, यमल और अर्जुन के रूप में 2 वृक्षों के रूप में वहां खड़े थे। यही 2 यमल और अर्जुन है जब कृष्ण भगवान को वसुदेव जी सूप में बिठाकर लाए थे, तो ब्रज में सबसे पहले इन्होंने दर्शन किए थे भगवान के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने इन्हीं को दर्शन का सौभाग्य दिया सबसे पहले वृक्ष के रूप में, और इनका उद्धार होना था। तो उस उखल को जो है भगवान रस्सी से बंधे हुए उन 2 वृक्षों की तरफ बढ़ने लगे। नारद जी का श्राप लगा था इन्हें वृक्ष बनने का, और भगवान ने जब इनके उद्धार की सोच ली तो उस उखल को दोनों वृक्षों के बीच में पहुंचा दिया, और उखल से वृक्षों को झंझोड़ने लगे। और इस प्रकार झंझोड़ा कि जड़ से उखड़ गए दोनों ही वृक्ष। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। त्वमेका सर्वभूतानां देहास्त्वमिन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान विष्णुवेश्वरः। और जैसे ही वो नीचे गिरे उन्होंने भगवान की स्तुति की, ये प्रभु हम कई हजार वर्षों से यहाँ बैठे हैं वृक्ष के रूप में, आपके आने का इंतजार कर रहे थे, आप आएंगे और हमारा उद्धार होगा। और इस प्रकार से भगवान ने यमलार्जुन का, नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। और भागवत जी में कई कथाएं, कई लीलाएं भगवान की आगे आती हैं जिन्हें परीक्षित जी सुन रहे हैं। भगवान ने अघासुर का वध किया, उसके बाद भगवान की ब्रह्मा द्वारा जो बछड़े हैं उन बालकों का हरण किया गया, उनकी लीला आती है। बड़ी भारी कथाएं हैं भागवत जी में।
हर कथा को विस्तार से कहना संभव नहीं है। आपने ये कथाएं सुनी है, इनका हम स्पर्श करेंगे, इन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और श्री श्याम सुंदर जी एक बार अपने मित्रों के साथ, भगवान के मित्र कौन है? यहाँ पे है श्री दामा। ये सुदामा नहीं है, ये श्री दामा है। भगवत जी में 3 सुदामा आते हैं, इनकी कथा आगे आने वाली है। भगवान जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई सुदामा जरूर होता है। जब मथुरा गए तो वहां भी सुदामा मिले, 2 सुदामा मिल गए वहां पर, और यहाँ मिले श्रीदामा। सुदामा का ही रूप है लेकिन नाम है श्रीदामा। और इस प्रकार से भगवान के कई मित्र हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, कई बाल जो है भगवान के मित्र हैं। उनके साथ जो है कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर जो है भगवान लीला कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यमुना जी में जो काली दह है, जहाँ कालिया नाग का निवास है, वहां पर खेल रहे हैं। और श्रीदामा की एक जो गेंद है, कंदुक है, वो भगवान उस गेंद को काली दह में फेंक देते हैं, यमुना जी की जल में, जहां पर कालिया का निवास है। और जिसकी गेंद होती है वो कहता है कि मेरी गेंद कान्हा अभी वापस करो, और मुझे यही गेंद चाहिए। और जब कृष्ण ने पहले तो कहा भगवान ने कि मैं तुम्हें कोई और गेंद दे दूंगा, लेकिन जब वो नहीं माना कि मुझे तो यही गेंद चाहिए, तो कृष्ण भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर कदम्ब से छलांग लगाते हैं यमुना जी में और सीधे काली दह में पहुंच जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण प्राणान निर्वशतो नंदानीन वीक्षित हृदय प्रत्यक्षेत स भगवान राम कृष्णानुभावितः। और जब नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे बहुत बड़ा कालिया नाग जो है अपना फन फैलाकर बैठा है। और कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, जो उसकी रानियां हैं, वो रानियां जब एक छोटे से बालक को देखती हैं कि एक बालक यहाँ आ गया है, कालिया नाग जो है वो शयन कर रहा है, तो रानियां आगे आकर कृष्ण को कहती हैं कि तुम कहाँ आ गए, जाओ यहाँ से, हमारे पति हमारे स्वामी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो बहुत विषैले हैं, उनके जहर से पूरा नदी का जल जो है वो विषैला हो गया है, तो तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। अब कृष्ण जो है कालिया का निग्रह करने के लिए तो आए हैं और कहते हैं कि मैं भी तो देखूं कि किस प्रकार का गरल है, किस प्रकार का विषय है तुम्हारे स्वामी में, आज मैं भी तो 2 हाथ कर लूं। वो बड़ी याचना करती है कि तुम छोटे से बालक हो, नन्हे से बालक हो, क्यों इस प्रकार का दुस्साहस कर रहे हो। और नाग स्त्रियां जो है बड़ा भारी विरोध करती हैं और बड़े याचना भी करती हैं कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन कृष्ण जो है आगे बढ़ते जाते हैं। और जो कृष्ण कालिया के पास पहुंचते हैं, कालिया देखता है कि सामने ये बालक कौन है और अपना फन को फुफकारता है, और उसकी एक फुफकार जो है कृष्ण भगवान पर छोड़ देता है। कृष्ण भगवान का जो रंग था थोड़ा सांवला और सांवला हो गया, और कालिया के साथ बहुत बड़ा युद्ध जो है भगवान कृष्ण का उस काली दह में शुरू हो जाता है। जो फल जो है कालिया ऊपर उठाता है, उसी फल को जो है भगवान कृष्ण अपने पैरों से उसका मर्दन कर देते हैं। और एक बार कालिया को ऐसा गिराया भगवान ने, उसकी नस नस ढीली कर दी और कालिया नतमस्तक हो गया। कालिया नाग की जो स्त्रियां हैं वो भी भगवान की स्तुति करने लग गई। न्याभ्यो हिरण्यः कृतकिल्वेषी स्तिमवतारः खल निग्रह रिपोसुतानामपि
तुल्य वृष्टघत्सेदं फलमेवानुशंसन। और वो स्तुति कर रही हैं भगवान कृष्ण की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। आपके पद्म चरणों में हम नमन कर रही हैं। हमारे पति को छोड़ दीजिए, कालिया नाग को छोड़ दीजिए। इन्होंने अगर कोई पाप कर्म किया है तो आज इन्हें आप क्षमा याचना कीजिए। तो इस प्रकार से क्षमा याचना पर भगवान कृष्ण जो है कालिया के फल पर जो है यमुना जी के ऊपर आ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कालिया के फल पर जो है भगवान नृत्य करते हैं। फणी फुलोल स्वररत्नावली। भगवान को कालिया नाग के निग्रह करने वाला बताया गोपियों ने। ये जो कालिया नाग है ना, ये हमारे हृदय में भी है। यहाँ तो एक सर्प है, एक नाग है। हमारे हृदय में दो नाग हैं। जीवों के हृदय में दो नाग बताए गए। कौन कौन से महाराज? एक है कंदर्प और एक है दर्प। ये जो कंदर्प है ये काम रूपी नाग है, जो काम हमारे हृदय के अंदर है। और ये जो दर्प है ये अभिमान रूपी नाग है। तो इसलिए गोपियों ने आगे स्तुति आती है भागवत जी में, उन्होंने भगवान से याचना की कि अपने चरण कमल जो हैं इनको हमारे वक्ष पर पधरा दो, क्योंकि हमारे वक्ष में, हमारे हृदय में भी दो प्रकार के नाग हैं। तुम नाग कालिया नाग का निग्रह करने वाले हो